आखिर वो कौन सा नरभक्षी दैत्य था जिसे फंसाने के लिए बेकसूर पशुओं को चारे की तरह परोसा गया। जैसे ही भैंसे प्यास बुझाने पानी की तरफ बढ़ी, अचानक एक खूनी साए ने उन्हें गहरे अंधेरे में खींच लिया। अगले ही पल पानी का रंग काला पड़ गया। इसके बाद लहरों में सिर्फ चीखें सुनाई दी। लोग अभी थर्रा ही रहे थे कि वो आदमखोर बाहर निकला और बाकी मवेशियों को भी जबड़ों में दबा ले गया। पल भर में फौलादी जंजीरें पत्थर की तरह तन गई। मुखिया चिल्लाया, यही सही वक्त है। ढोल की थाप पर सैकड़ों ताकतवर जवान पहिया घुमाने लगे। लेकिन खौफनाक सच ये था कि इतनी जान लगाने पर भी जंजीर टस से मस नहीं हुई। जब लोहे के जोड़ टूटे तब एहसास हुआ कि शिकारी खुद शिकार बन चुका है। वो दैत्य पूरा सिस्टम ही पानी में खींच ले गया, जैसे कोई खिलौना हो। मगर असली दहशत तो तब शुरू हुई जब वो राक्षस किनारे पर खड़ा दिखा। तभी कोहरे से एक पुरानी कश्ती निकली। लाशों का सौदागर यानी भाई सबकी आखिरी उम्मीद बनकर उभरा। वो नंगी तलवार लेकर उस शैतान से भिड़ने बीच समंदर में कूद पड़ा। यहीं से सारा मंजर पलट जाता है। अगले पल भाई सलाखों के पीछे था। दरअसल ये उसकी रची हुई एक चाल थी। अभी सच सामने आता उससे पहले ही जिगर में उसका गला घोटना चाहा। लाशें ढोने के बहाने भाई को प्रतिबंधित इलाके में दबोचा गया था। उस पर शहर को खत्म करने का इल्जाम लगा। भीड़ के गुस्से को ठंडा करने के लिए उसे फौरन फांसी का हुक्म हुआ। प्रशासन ने फुर्ती दिखाई और सरेआम डेथ वारंट पढ़ा गया। मौत के फंदे के सामने भाई के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अगले ही पल तख्ता सरका, शरीर में एक झटका लगा और भाई की सांसें थमी हुई मान ली गई। कानून की नजर में इंसाफ हो चुका था। रस्म के नाम पर उसके साथी ताबूत लेकर शहर की सीमा पार करने लगे। तभी रास्ते में कुछ हत्यारों ने रास्ता रोक लिया। जंग छिड़ गई और इसी खींचतान में ताबूत का ढक्कन जमीन पर आ गिरा। सबकी रूह कांप गई जब उन्होंने देखा कि अंदर लाश नहीं बल्कि बारूद था। तभी ताबूत से भाई एक जिंदा ज्वालामुखी की तरफ बाहर निकला। लोग सन्न थे। असल में भाई मरा ही नहीं था, वो सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी। फांसी देने वाला जल्लाद भी उसी का खास मोहरा था। मकसद सिर्फ उन असली गद्दारों बिल से बाहर निकालना था जो शहर पर डस रहे थे। चाल काम कर गई। भाई ने छिपकर वो एंटीडोज फैलाया जिसने सबकी जान बचाई।